गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी क्लासेस और आप देख रहे हैं स्टडी क्लासेस। बच्चों, ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा, मिराज कैसे बनता है, स्टार ट्विंकिंग कैसे होती है। अब एक नया टॉपिक है जहाँ पर ये पता चलेगा कि हमारा इमेज आखिर कैसे बनता है, कौन सा मिरर पे इमेज कैसा बनता है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक। मैं हूँ रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी क्लासेस। तो प्लीज़ बच्चों, बस आप लोग को मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि पढ़ने के टाइम बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज का इस नया वीडियो और नया टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं क्या, प्लेन मिरर। बच्चों देखो, मैंने कई तरह का मिरर देखा है, आई होप कि आपने भी देखा होगा। कुछ मिरर ऐसे होते हैं जिसमें मेरा इमेज बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, कुछ मिरर ऐसे होते हैं जिसमें आड़ा तिरछा दिखता है, कुछ मिरर में हम बड़े दिखते हैं तो कुछ मिरर में छोटे दिखते हैं। तो सर ये कैसा होता है, तो हर एक चीज़ का क्या है, रूल्स होता है। तो हम आज जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कौन से मिरर में कैसा इमेज बनता है। ठीक है, तो पहला जो मिरर है मेरा वो है कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब बिल्कुल सीधा सा मिरर, सबके जगह सब जगह क्या मिल जाता, आपको अवेलेबल हो जाती है, सभी जगह मिलते हैं। ठीक है, तो इस मिरर में होता क्या है कि मिरर पहले क्या है और ग्लास में डिफरेंस समझेंगे। ग्लास और मिरर में एक डिफरेंस होता है। ग्लास जो हम अपने मॉल्स वगैरह में देखते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में जाते हैं तो जो डोर होता है उसमें क्या करते हैं, पुश और पुल करते हैं, वो भी क्या है, मेरा ग्लास ही है, उसमें मेरा फेस नहीं दिखता है। लेकिन जो घर का मिरर होता है उसमें मेरा फेस क्या होता है, क्लियरली दिखाई देता है। सही कह रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों डिफरेंस कुछ नहीं है सिवाय एक पॉलिशिंग का। मिरर के बैक में अगर हम सिल्वर पॉलिशिंग कर देते हैं, याद रखना पॉलिशिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, एक सिल्वर पॉलिशिंग और एक एल्युमिनियम पॉलिशिंग। ये दोनों पॉलिशिंग इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों एल्युमिनियम और सिल्वर लाइट को रिफ्लेक्ट करने की ताकत ज़्यादा रखती है, इसलिए क्या हो गया, सिल्वर पॉलिशिंग हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉलिशिंग इसलिए किया जाता है कि ताकि हमारा फेस उसमें दिखे, क्लियर है। और विदाउट पॉलिशिंग तो बहुत सारे मिरर होते हैं, लेकिन हम उसे मिरर ना कह के गिलास कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लास। तो बच्चों अब ध्यान देना, हुआ क्या, प्लेन मिरर किसे कहते हैं, सबसे पहले उसे समझते हैं। कहता प्लेन मिरर इज वन इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड। प्लेन मिरर के अगर वन साइड को हम पॉलिशिंग कर देते हैं, यही ना कह रहा है, पॉलिशिंग मतलब पॉलिश कर देंगे। एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक साइड अगर पॉलिशिंग करते हैं तो उसका जो अदर साइड होगा वो रिफ्लेक्टिंग के लिए बचेगा, क्योंकि बच्चों सबको पता है कि जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी हमारा इमेज क्रिएट ही नहीं होगा। और जब इमेज ही क्रिएट नहीं होगा तो क्या मैं अपने आप को देख पाऊंगा, या आप अपने आप को देख पाएगा, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उस मिरर में दिखेगा, नहीं। तो प्लेन मिरर का सिंपल सा डिफिनेशन है कि एक साइड पॉलिश होना चाहिए और जो अदर साइड है उसको हम जो बोलेंगे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। क्लियर है, नो डाउट। अब आती है बात कि सर ऐसा कैसे, तो देखेंगे फिगर। ये हमारा है मिरर, हम इसे कर देते हैं डिनोट। ये जो है ये मिरर है। अब ध्यान से देखना, ये मिरर है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने पढ़ा है। देखिए इस मिरर पे मैं, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, अच्छे समझना, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है जो मिरर के बिल्कुल सामने रखा हुआ है। कोई दिक्कत, ये मिरर के बिल्कुल सामने रखा हुआ है। हो क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट के सबसे ऊपर वाले पार्ट से
सबसे ऊपर वाले पार्ट से एक लाइट ट्रेवल करती है जो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। कैसा ट्रेवल कर रही है? बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए यहाँ से जा रही है, तो हम क्या इसे बोल सकते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने क्या पढ़ा था कि जिस एंगल से जाती है उसी एंगल पे वापस आती है, पाथ चेंज होता है। लेकिन बाबू आप एक बात ध्यान रखो, रिफ्लेक्शन होने के लिए वहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना पड़ता है। अगर 30 डिग्री पे आता है तो 30 डिग्री पे ही जाएगा, 60 डिग्री एंगल बनाकर आता है तो 60 डिग्री एंगल बना के जाएगा। लेकिन क्या एंगल आई ही जीरो हो जाए तो क्या एंगल आर जीरो नहीं होगा? मैंने क्या कहा? अगर एंगल आई ही जीरो हो जाए तो एंगल आर जीरो नहीं होगा? होगा। तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे हमने एक लाइट ट्रैवल करवाया, यहाँ पे आके स्ट्राइक कर दिया। इस स्ट्राइक करने के बाद हुआ क्या कि एंगल आई बना दिया, फिर इसी पे वापस चला गया, देखो तो एंगल आर भी बना। और बच्चा ये बताओ एंगल आई और एंगल आर दोनों जीरो है तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो सेम पाथ पे वापस लौट गया? ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का प्रत्येक पॉइंट से लाइट पास कर रही है। मैं एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूं, आप किसी भी पॉइंट पर लेकर चल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। मैंने एक बार ट्रैवल करवाया सीधा तो रिफ्लेक्ट होकर के उसी लाइन पे चला गया, जिस लाइन से आया था उसी पाथ पे वापस चला गया। दूसरा क्या करवाया हमने? थोड़ा सा तिरछा करवाया, या देखिए थोड़ा सा तिरछा जा रहा है। ठीक है, नो डाउट। अब ये गया है इस पॉइंट पे, मान के चलो एंगल आई के साथ, यहाँ पे सॉरी एंगल आई होगा और यहाँ पे एंगल आर होगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई के साथ गया है तो देखो बच्चा यहाँ कुछ तो एंगल आई बना है, तो कुछ एंगल आई बना है तो कुछ एंगल क्या बनेगा? आर भी बनेगा। तो कुछ आर के साथ क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया है, जिसका पाथ क्या हो गया बच्चा? चेंज हो गया। नो डाउट। अब देखो आई भी यहाँ गया, आर भी यहाँ गया। अब यहाँ पर देखो ये मिरर के पीछे, यहाँ तो रिफ्लेक्ट कर गया लेकिन मिरर के पीछे यहाँ पे जाके क्या हो गया? मिल रहा है। इसे मानते हैं कि ये पीछे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जो इमेजेस बनता है वो मिरर के पीछे बनता है। तो हुआ क्या? देखो इस लाइन में थोड़ा सा इधर गया था, इमेजिनरी मान लेते हैं, इसका भी कुछ इधर लाटा गया, तो ऑब्जेक्ट जो बना, ऑब्जेक्ट का इमेज इस पॉइंट पे आके बन गया। मान के चलो इस पॉइंट को हम ए पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, यानी बी पॉइंट से लाइट गया है दोनों लाइट, और इमेज कहाँ बन रहा है? आपका ए पे बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो हुआ क्या, जितना बड़ा इस ऑब्जेक्ट था, जो जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट था, इमेज भी उतना ही बड़ा बना, उसमें कोई चेंजेज नहीं। अगर मान के चलो ये 3 फीट का एक ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज जो बन रहा है वो भी 3 फीट का बनेगा। पहला बात, कौन से मिरर में? मैं बात कर रहा हूं प्लेन मिरर की। नो डाउट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उसका इमेज भी बनेगा उतना ही बड़ा, कोई चेंजेज नहीं। पहला बात। दूसरा देखो इस पॉइंट से ये जितना डिस्टेंस पर है उतना ही उसके पीछे का डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। ठीक है, यानी ये जो कहना चाह रहा है, इसके जो प्लेन मिरर की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो मेरे से ये कहना चाह रहा है। इसके 3-4 प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा। प्लेन मिरर में कोई झोल झमेला नहीं है, बिल्कुल सीधा सी बात है कि प्लेन मिरर किसे कहते हैं? प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनती है, बस। तो आइए हम इसके प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो देखो, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब, इमेज तो दिखाई दे रहा है, हम अपने आईने के सामने जाते हैं और खुद को देखते हैं और बोलते हैं वाह बहुत मैं अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ गौर किए होंगे आपने, क्या इरेक्ट का मतलब होता है? क्या जो समझिए कि आपको वही चीज दिखाई दे रहा है जो उसके सामने था। ऐसा तो नहीं ना कि मिरर के इस साइड एक ह्यूमन खड़ा है और मिरर के उस साइड एनिमल दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा होता है? नहीं। यही क्या था। नंबर 2, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? मतलब
मतलब ये कि जितना लंबा ये ऑब्जेक्ट है, इमेज का भी साइज उतना ही बड़ा होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक ना। अब आ जाओ नंबर 3 पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से, ये मिरर से लेकर के यहाँ तक के बीच में जितना डिस्टेंस है इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होके मिरर होगा, इमेज होगा। ठीक है, इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस और मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक ना, कोई दिक्कत। ये थी। एक लास्ट पॉइंट बोलता है द इमेज फाउंड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, उल्टा बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इमेज के सामने ऐसे खड़े तो मेरा मुड़ी नीचे चला गया, पैर ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या, होगा ये कि हम अगर इमेज के सामने अपना राइट हैंड को उठाते हैं तो इमेज में मुझे लेफ्ट हैंड नजर आएगा। क्लियर है। हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो इमेज के सामने राइट हैंड उठेगा, यही ना होता है। और आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, बस। और इसमें कुछ भी नहीं थी। ये एक ऐसा, मैं बार बार बोलता हूँ, प्लेन मिरर की बात किया हूँ बच्चा, ध्यान देना। प्लेन मिरर में 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, उस चारों प्रॉपर्टीज को माइंड में सेट कर लीजिए। और इससे सिंपल प्रॉपर्टीज आगे आने वाले आपको है नहीं। आगे और भी कुछ याद करना है, जैसे हमको पढ़ना है कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये तो सिंपल सा मिरर था भैया, सिंपल सी तरीका से हमने इमेज क्रिएट कर दिया। इसके 4-5 जो भी 3-4 क्या है प्रॉपर्टीज है वो भी मैंने याद कर लिया। इमेज कैसे बन रहा है वो भी मैंने सीख लिया। इमेज कहाँ बन रहा है वो भी मैंने सीख लिया। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ। प्लेन मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो जब इमेज बनता है वो प्लेन मिरर के पीछे बनता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो जब इसका इमेज बनेगा वो प्लेन मिरर के पीछे बनेगा, आगे बिल्कुल भी नहीं। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो में आपके लिए ये फायदा देगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आया। क्या है ये डायग्राम समझ में आया, प्रॉपर्टी समझ में आया, डिफिनेशन समझ में आ गया। तो थोड़ा सा समराइज करते हैं फटाफट। क्या कहता है, अ प्लेन मिरर इज वन इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इट इज अ स्ट्रेट शेप। इसका शेप स्ट्रेट होगा, साथ ही साथ एक तरफ पॉलिशिंग हो गया, दूसरा तरफ जो सरफेस बचेगा उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इज कॉल्ड प्लेन मिरर। नो डाउट। इसके चार क्या है तुम्हारे प्रॉपर्टीज हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल इन इरेक्ट, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा इमेज का साइज वही बनेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। कहाँ, प्लेन मिरर में। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। मतलब कि इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस, और मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ये डिस्टेंस, दोनों आपस में इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों। फिर लास्ट बोलता है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड एंड दैट इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट साइड ऑफ द इमेज। अपने आप को खड़ा कर दो तो आपका क्या राइट आई आपको लेफ्ट में दिखाई देगा, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाई देगा, आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। प्लेन मिरर में कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन आने वाले जो वीडियो आएंगे स्फेरिकल मिरर उस पर पूरा फोकस करना है। फोकस तो इस पर भी करना है, इसको छोड़ के चलना नहीं है, इसे अच्छे से समझना है। इससे समझने की कोई ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई कीजिए, समझिए, किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करना है कि सर ये कैसे होगा वो कैसे, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ये होता तो ये होता, ये होता तो होता। बोर्ड एग्जाम्स है, आपको सीखना है विथ कॉन्सेप्ट, वो सीखिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम स्फेरिकल में, सीखेंगे नए नए टॉपिक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है, उसमें इमेजेस फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सारे बात को अगले वीडियो में हम सीखेंगे। तो तब तक आप मेरा वीडियो देखते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कमेंट बिल्कुल करें।
कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए क्या क्या दिक्कतें आ रही वो सारी चीज़ बताइए। आने वाले समय मेरा टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाइए और अपने सारे डॉट्स दीजिए वहाँ पे। और एक बात बच्चा, मैं इस पूरे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक वीडियो शूट करूँगा जिसमें आपका डॉट होगा, तो प्लीज़ आपको जितना डॉट है एक जगह करके भेज दीजिए, मैं उस डॉट पे सारा जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, वो चैप्टर के लास्ट में होगा, कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, क्वेश्चन भी हम डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी नहीं, कुछ खत्म होने देते हैं। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच।